हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष लेके आ रही हूँ। ये विषय है य और ई तथा ये और ए के प्रयोग से संबंधित। जैसे हमने काफ़ी जगह लिखा हुआ हम देखते हैं कि जैसे कहीं पे दीजिए होता है, कहीं पे दीजिए होता है, कहीं पे ग ई के साथ होता है, कहीं पर ग य में बड़ी की मात्रा के साथ गई लिखा होता है। तो वही जो एक कंसेप्ट है, वही उसी से जुड़े हुए कुछ बातें मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कहाँ पर हम य का प्रयोग करते हैं ई की जगह पे। मतलब हम ई को ना लिख के हम य का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले य की अगर हम बात करते हैं तो य का जो प्रयोग होता है, यानी कोई शब्द हमारा य पे खत्म होता है तो वो क्रिया शब्द हमारे जो भी होंगे, जैसे सुनाया हम बोलते हैं, ठीक है। सुनाया ये पुल्लिंग शब्द को हमें बताता है और सुनाना एक क्रिया है। सुनाया उसी क्रिया का कौन सा है, भूतकाल रूप है। इसको अगर हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो हम इसको सुनाई करेंगे, हम इसको सुनाई नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिया शब्द हमारे जो भी होते हैं वह य और ये के साथ खत्म होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हम जिन शब्दों का रूप परिवर्तित करके लिखते हैं, क्रिया शब्द हमने विकारी शब्दों में पढ़ा था, जो हमारे किसके अकॉर्डिंग, कर्ता, हमारा जो कर्ता है उसके अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है। गीता ने कहानी सुनाई, ठीक हो गया, सुनाना क्रिया है। अगर हम बोलते हैं कि उसने श्लोक सुनाया, ठीक है, तो सुनाया सुनाई हम उसको परिवर्तित करके लिख रहे हैं, तो ये हमारा जो शब्द है ये य और ये के साथ आएगा, ई के साथ नहीं। ऐसे ही दिखाया और इसका बन जाएगा दिखाई, ठीक है। दिखाया दिखाई, ठीक हो गया। यहां पर हम इसका क्या करते हैं, य का ये बनाते हैं, ई नहीं। इनमें हम ई वाला फॉर्म हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए सही नहीं बैठता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुनाया सुनाई हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। और यही होता है, ये तो हमने जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात की। जब हम क्रिया शब्दों को ही, इस चीज को ध्यान रखिए, क्रिया शब्दों को ही अगर हम एक वचन और बहुवचन के रूप में लिखते हैं तो भी हम य वाला ही टर्म प्रयोग में लाएंगे। जैसे गया, गए, ठीक है। इसको हम गए नहीं लिखेंगे। गया का अगर हमने रूप बदलना है, क्योंकि क्रिया शब्द है गया जाना, तो इसका भी क्या बन जाएगा, गए। दूसरा है दिया, दिए, एक वचन, उसने मुझे एक पेन दिया, ठीक है। उसने मुझे किताबें दी आएगा यहाँ पर, तो उसने मुझे फल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रिया शब्द को ही ले रहे हैं और इसी का हम रूप बदल रहे हैं, तो ये हमारा य के रूप में होगा। भले ही हम उसे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में कन्वर्ट करें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करें, क्योंकि ई वाला जो आता है वो इकारांत शब्दों के साथ आता है, तो य ई हम पुल्लिंग के साथ तो कहीं वैसे भी यूज नहीं करेंगे, ये स्त्रीलिंग के साथ ही प्रयोग में होगा, ठीक है। तो हम पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग क्रिया में परिवर्तित करते हैं, कोई क्रिया हमारी पुल्लिंग के साथ है और उस क्रिया का हमने स्त्रीलिंग रूप लिखना है, तो हम य का प्रयोग करेंगे। दूसरा इसी में आ जाता है कि अगर हमने किसी क्रिया को एक वचन से बहुवचन बनाना है तो हम य में ए की मात्रा, ये इस शब्द का प्रयोग करेंगे, ए का नहीं। पहला नियम तो यही है कि क्रिया शब्द हमारे जो भी होंगे उसके साथ हमेशा य वाले रूप को ही लिया जाता है। दूसरा चीज, अब हम ई कहाँ पे लिखते हैं, हम ई की बात करते हैं, बहुत सारे शब्दों में हम ई लेते हैं, तो ई हम कहाँ पे लेते हैं, इसी में दूसरा है संज्ञा। जो शब्द होते हैं हमारे संज्ञा शब्द ई पर समाप्त होते हैं,
ठीक है। ई पर जैसे पढ़ाई, ठीक हो गया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्या है हमारे ई पे खत्म होते हैं। देखो इनका हम रूप परिवर्तन नहीं करते हैं ना। कढ़ाई है तो कढ़ाई को हम कुछ और नहीं लिखते हैं, कढ़ाई करना, जो सिलाई बुनाई वाली जो कढ़ाई होती है। सिलाई है, सिलाई को हम सिलाई ही लिखते हैं। पढ़ाई है, पढ़ाई को हम पढ़ाई ही लिखते हैं। तो इन शब्दों को हम किस पे खत्म करेंगे, इन शब्दों को हम ई के साथ लिखेंगे। ये शब्द हमारे य वाले फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर हमारा क्रिया है तो वो य वाले फॉर्म में आएगा, और अगर हमारा शब्द संज्ञा है तो वह ई के फॉर्म में आता है। पहला नियम हमारा य और ई से जुड़ा हुआ ये है। अब इसी से जुड़ा हम दूसरा नियम देखते हैं, य और ए से जुड़ा हुआ। ठीक है, कहां पर य कहां पर ए हम लिखेंगे। देखिए दूसरा जो नियम है वह है, यदि एक वचन, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वचन आ पर खत्म होता है तब बहुवचन रूप में ए प्रयोग करते हैं। क्या कहता है नियम कि यदि हमारा एक वचन आ पे खत्म होता है तब हमें उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आ की जगह ए शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कुआं, ठीक है, एक शब्द है कुआं, इसका हमें अगर बहुवचन बनाना है तो हम इस कुआं को क्या लिखते हैं, हम इसे कुएं के रूप में लिखते हैं। कुआं, कुएं, कुआं का जो अगर हमें रूप बदलना है तो हम कुएं बोलते हैं। कौआ, ये किस में आएगा, कौए, ठीक है, कौआ कोए। अब इसमें हमने ऊपर अनुस्वार, ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाया है तो यहाँ भी लगा है, इसमें बिना चंद्र बिंदु के है तो ये हमारा बिना चंद्र बिंदु का है। जैसे धुआं, धुएं, ठीक है। अगर हम किसी ऐसे शब्द का रूप बदलते हैं जो हमारा आ पे खत्म होता है तो उन शब्दों को हम ए के साथ खत्म करते हैं, य के साथ नहीं। कुएं को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, और शायद कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा। कौवे को हमने क य में एक ही मात्रा के साथ नहीं देखा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आ पर खत्म होने वाले शब्दों का परिवर्तित रूप, जरूरी नहीं है बहुवचन हो। कुएं के पास हम बोलते हैं, कुएं हम बहुत सारे कुओं के लिए प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुआं को हम कहीं कहीं पे शब्द के अनुसार उसे कुएं के रूप में हम लिखते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुवचन ही है। लेकिन अगर हम इसका रूप परिवर्तित करते हैं तो वो ए पे खत्म होता है, वह ए के साथ जाता है, य के साथ नहीं। अब इसका एक और नियम है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहां पर दो ऐसे शब्द इकट्ठे आते हैं जिसमें ए साउंड आता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, फूल चुन लिए गए हैं। अब इसमें देखिए, फूल चुन लिए गए हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ पे य है, यहाँ भी हमारा ए है। तो ऐसे वाक्यों में हम यहाँ पे शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम दो वाक्य इकट्ठा ले रहे हैं, तो दो शब्द इकट्ठा ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वाक्य के रूप में होगा। तो जिन वाक्यों में दोनों ए वाले शब्द आते हैं, ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि दो ए या फिर ये दोनों चीजें मैं लिख रही हूं, वाले शब्द साथ आने पर
साथ आने पर पहला शब्द ये वाला, ये, तथा दूसरा शब्द ए होगा। ठीक है, यानी किसी भी वाक्य में अगर हमारे पास ऐसे दो शब्द आ जाते हैं जिसमें दोनों में एक ही साउंड हम बोलते हैं, तो वहां पर जो हमारा पहला शब्द होगा, देखिए इसमें हमारा ये पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है, तो जो पहला शब्द होगा उसमें हम य वाला ए लगाएंगे और जो हमारा बाद का शब्द होगा उसमें हम ए स्वर हमारा जो है उसे लगाएंगे। ठीक है, ये भी एक नियम होता है, जहां पर य ध्वनि के दो शब्द एक साथ आते हैं तो पहले वाले में हम इसको हम दिए, दी ए ग ये नहीं करेंगे। ठीक है, दी ए ग ये नहीं करेंगे, इसको हम दिए गए, बोलने में भी अंतर आता है, दिए ग ए, ये ए। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि जहां भी हमारे दो शब्द इकट्ठे आएंगे, पहला वाला शब्द य के साथ होगा और जो हमारा दूसरा वाला शब्द है वह हमारा जो स्वर ए होता है उसके साथ लिखा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण इसका जो नियम है जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है, एक लास्ट इसमें इससे जुड़ा हुआ एक और नियम आपको मैं बताती हूँ। देखिए, अगर हमारा कोई भी शब्द है, वह कोई विनती, कोई प्रार्थना, कोई अनुरोध वाला शब्द है, विनती, प्रार्थना, निवेदन, वाले जो शब्द हैं ए के साथ लिखे जाते हैं, ए के साथ लिखे जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें आप किसी से कुछ निवेदन करते हैं, जिसमें आप किसी से कुछ याचना करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई विनती करते हैं, ऐसे वाक्य हमेशा ए के साथ लिखे जाएंगे, उसमें य नहीं आएगा। जैसे मुझे पेन दे दीजिए, ये मुझे पेन दे दीजिए, आप उनसे क्या कर रहे हैं, आप उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आपको वो पेन दे दें, तो यहां पर ए आएगा, य नहीं। इसको आप दीजिए य वाला नहीं लिखेंगे, ये हमारा इसी रूप में आएगा। अगर आप इसको ये लिख देते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, दे दीजिए, तो ये वाला वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा विनती, विनम्रता वाले शब्द होते हैं, निवेदन वाले शब्द होते हैं, उसमें हम य का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आप कहीं भी कोई लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर की बात अगर हम करते हैं तो फॉर्मल में क्या होता है, हम चीज़ों को एक रिस्पेक्टेड वे में लिखते हैं, एक प्रार्थना के रूप में हम उसमें अपनी बातों को बोलते हैं, एक निवेदन करते हैं, तो उसमें कहीं पर भी दीजिए, कीजिए, लीजिए बोलते हैं ना, संज्ञान में लीजिए, तो वहां पर आप ए नहीं बोलेंगे, लीजिए ए बोलेंगे, लीजिए नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही नियम होता है। बाकी जैसे एक और चीज आती है, कुछ जगह पर हम देखते हैं कि गई, ई और य वाला बराबर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो वो भी हम उसे गलत नहीं मान सकते हैं। एक्चुअली जब हम
उस पर चर्चा करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जैसे एक इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे हम गई लिखते हैं ना, गई, तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये ग प्लस अ प्लस ई 3 वर्णों में खत्म होता है। अगर हम इसी गई को ऐसे लिखते हैं तो ये ग प्लस अ प्लस य प्लस ई, यहाँ पे 4 वर्ण आते हैं। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि हम इन दोनों में इसे प्रयोग ना करके सिर्फ इसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी गलत नहीं है, दोनों ही रूप इसके मान्य हैं, लेकिन जो हमारे नियम हैं, जो हमारा व्याकरण के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए उसके अनुसार हम, जो अभी मैं आपको बता रही थी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब यह है कि कोई चीज़ होती है, कोई नियम बनता है तो कहीं ना कहीं फिर उसका कुछ विरोध होने लगता है, उसके विरोध में लोग अपने तर्क देते हैं। तो ये भी चीज़ें हो रही हैं कि हम इसी रूप को स्वीकारें जो हमारा स्वर वाला रूप है, स्वर वाले रूप को हम अधिकता देंगे, हम उसे प्राथमिकता देंगे। ये चीज़ें भी आ रही है, लेकिन नियम हमारे जो हैं वह ऊपर जो मैंने आपको बताए हैं उसी के अनुसार हैं। अब उसमें अगर आप कहीं गई को ई वाले रूप में लिखते हैं या दिखाई को ई वाले रूप में भी लिखते हैं तो वह, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन नियमों को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कुछ जो हमारे हिंदी के विद्वान हैं उनके अनुसार वह रूप भी उसका सही है। लेकिन फिर भी ये होता है कि अगर हमें चीज़ें पता होती हैं, हमें मालूम होता है कि नहीं यहाँ पर ये आएगा और हमें उसका कारण पता है, तो हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम उसको पूरे विश्वास के साथ लिखते हैं और हमें एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ये लिखा है तो इसके पीछे का रीज़न ये है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का जो यहाँ पे विषय है यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी अगला विषय कुछ ऐसा ही और आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।